So, with this session, this is the I think 5th, 6th, 7th, and 8th. I guess 8th lecture, or I can say whatever the lecture number. Today, in this session, we talk about formation, evolution, and the third porosity measurement log, which is done by sonic log, yeah, what you can say acoustic log. Okay, which log we are discussing now? Sonic log, और आई कैन से एक्वोस्टिक लॉग. एक्वोस्टिक, ठीक है, एक्वोस्टिक गिटार होता है, ठीक है, एक्वोस्टिक गिटार. दैट मीन्स नथिंग बट एक्वोस्टिक का दूसरा मीनिंग ही साउंड होता है. क्या होता है? साउंड होता है. सेम सोनिक का मीनिंग भी क्या होता है? साउंड होता है. बट जब भी हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, किस वेव की? साउंड वेव की. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 10⁴ हर्ट्ज. ओके, 10⁴ हर्ट्ज इसकी साउंड वेव की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है. आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपको पता है सरगम होती है, सा रे गा मा प ध नि सा. तो ये जो सरगम होती है, इस हर एक सुर की दैट मीन्स सा है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसी को हम सा कहते हैं. ठीक है, हर एक की आवाज़ मधुर नहीं होती, ठीक है, मेरी भी नहीं है, ठीक है. क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा साउंड ये वाली फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करता. ठीक है, आप सा बोलो, सा, ठीक है, तो आपका साउंड सा की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करता, जो ओरिजिनल सा की फ्रीक्वेंसी है. देखो, हर एक को लगता है, ठीक है, आपने सोनू की ट्विटी की सिटी तो देखी होगी, हर एक को लगता है कि क्या है, अपनी वाली बेस्ट है. ठीक है, वैसे ही अपन को भी लगता है कि अपना साउंड बेस्ट है. बट जिसे एक्चुअल सुर का नॉलेज होता है, वो आपको भाप लेता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इसको मैच नहीं करती. सिमिलर वे में ये दोनों में, हमारे यहाँ जो टूल होते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है. ये सा है तो ये वाला रे है, ऐसे समझ लो. ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है. तो उस हिसाब से ये वाले लोग हमारे काम के हैं कुछ हंस तक. ठीक है, ये हमें कुछ कैलकुलेट करके या कुछ आइडेंटिफिकेशन करके देते हैं. तो वो क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं? तो वो पोरोसिटी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. तो इसी के हेल्प से, ठीक है, यही हेल्प की वजह से व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ दिस सोनिक लॉग इन आर पेट्रोलियम इंडस्ट्री. सिमिलर वे एक्वोस्टिक लॉग की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ठीक है, इस पर ना तो क्वेश्चन कभी फ्रेम हुआ है ना, या फिर कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं. ठीक है, सोनिक लॉग में से ऐसे भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया. बट ये इसमें से ये लास्ट लॉग है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लॉग है. इसके बाद छोटे छोटे लॉग स्टार्ट हो गए, दैट इज़ नॉट दैट मच योर इंटरेस्ट. बट ये लोग जो लास्ट लॉग, जो इंटरेस्टिंग लॉग है, ठीक है, आपके कोर्स में जो मेंशन है अच्छे खासे लॉग, उसका में उसी में से ये वाला एक लिया हुआ है. ठीक है, सो सिंपली आई वुड लाइक टू टॉक टू सोनिक लॉग प्रिंसिपल. ठीक है, ये सिंपल सा लॉग है, ठीक है, छोटा सा और सिंपल सा, बट ये बहुत काम का भी है. ठीक है, ये सोनिक लॉग, इसका एडवांटेज है किसके ऊपर? पोरोसिटी लॉग, न्यूट्रॉन पोरोसिटी एज वेल एज दी बल्क डेंसिटी, ये दोनों के सामने इसके एडवांटेज ज़्यादा है. जैसे कि इसमें ना तो कोई वेलबोर इफेक्ट होती है. ठीक है, ये बनाया ही ऐसे गया है कि ना तो इसमें वेलबोर इफेक्ट होता है, ना टूल हमारा सेंटर में होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं होती जो इसमें मस्ट होती है, वरना इसमें हमें एरर को रेक्टिफाई करना पड़ता है. तो ये वाली कंडीशन नहीं होती. क्यों नहीं होती वो हम देखेंगे अभी. ठीक है, वो बनाया ही ऐसे गया है. सेकंड चीज़, ये फर्स्ट एडवांटेज है कि ना तो ये सेंटर में ना हो तो भी चल जाएगा, और इसमें कोई और वेल बोर वाली अनवांटेड इफेक्ट जो आगे देखी थी वो इसमें नहीं होती, शेल और उस सब के केस में. ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन अच्छा होता है. ठीक है, अभी हम लास्ट में बात करेंगे रिजोल्यूशन की. तो ये सिंपल सी चीज़ है सोनिक लॉग. तो स्टार्ट करते हम इसमें क्या मेजरमेंट लेंगे उससे. मैं आपको बोलूं कि मान लो ये अपना कुछ इस तरह से एक सोनिक टूल है. क्या है? सोनिक टूल है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक सेंडर होगा. क्या होगा? यहाँ पे एक सेंडर या ट्रांसमीटर होगा. ठीक है, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे एक रिसीवर होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक सेंडर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक रिसीवर होगा. आप क्या कर रहे हो? तो आप यहाँ से साउंड वेव को मान लो इनिशियली वेरी हाई वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी? मान लो इतनी. ठीक है, जो भी वेलोसिटी है, इतनी तो नहीं होगी, बहुत हाई माइक्रो सेकंड में होगी. ठीक है, माइक्रो सेकंड पर फीट में होगी. मान लो आप यहाँ से वेरी हाई वेलोसिटी, मान लो 10⁻³ माइक्रो सेकंड, जितनी फीट पर माइक्रो सेकंड, इतनी वेलोसिटी से आप भेज रहे हो. कितनी? इतनी 10⁻³ अभी देखो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, 1000 माइक्रो सेकंड, यानी कि सेकंड के 6th पार्ट में आप 10⁻³ फीट, इतनी हाई वेलोसिटी से आप भेज रहे हो. ठीक है, तो ये वाला
कुछ हद तक, जहाँ तक हमारे टूल की कैपेसिटी होगी उस हद तक क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी कि इतना इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर क्या करेगा, ये वाला वेव घूम के क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब ये कि आपने भेजा तब वेरी हाई वेलोसिटी से भेजा, बट यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे जब पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। ठीक है, लेस वेलोसिटी। ठीक है, आप वेलोसिटी के सेंस में नहीं, चलो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, मान लो ये डिस्टेंस तो इक्वल है। ओके, डिस्टेंस में तो कोई चेंज आया नहीं है। यहाँ से हमने जो वेलोसिटी भेजी थी उसको डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, कितना डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मान लो इतनी वेलोसिटी से कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, यस ऑब्वियसली कुछ टाइम लगा होगा, जिसे मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी है, देन दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी। कुछ टी जितना टाइम लगा होगा ये वाली वेलोसिटी से यहाँ तक पहुँचने में, ऑब्वियसली सी बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई हार्ड रॉक था। ठीक है, क्या रॉक था, यहाँ पे मान लो डेंसर रॉक था। कैसा रॉक था, डेंसर रॉक था। तो आगे हमने बात की है सिस्मिक में। ठीक है, हमने कब बात की थी, सिस्मिक सर्वे में। वहाँ पे भी क्या होता था, साउंड वेव यूज होती थी, यानी कि सोनिक क्लॉक का ही वही प्रिंसिपल होगा जो सिस्मिक का है। ठीक है, अकोस्टिक क्लॉक यानी सिस्मिक ही हुआ दूसरे सेंस में। तो जो सिस्मिक था उसमें मैंने आपको एक बात बताई है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाई डेंसिटी हाई वेलोसिटी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑलवेजली कम लगेगा। हाई वेलोसिटी है, आप जल्दी से चल रहे हो तो आप स्टेशन पे जल्दी पहुंच जाओगे, फिर भी आपकी ट्रेन तो मिस होगी। जाओ, क्यों, मेरी तो होती ही थी, बहुत सारी ट्रेन मिस होती थी, फिर मुझे बस में जाना पड़ता था कॉलेज। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो आपकी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना टाइम कम होगा। तो यही प्रिंसिपल पे मान लो यहाँ पे डेंसर रॉक है। कैसा रॉक है, डेंसर रॉक है। दैट मीन्स ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इजीली ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, सेम वेलोसिटी पे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, 10⁻², मान लो ज़्यादा वेलोसिटी है तो टाइम क्या होगा, टाइम कम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो डेंसर रॉक है, दैट मीन्स साउंड वेव की वेलोसिटी हाई होगी एंड क्या होगा, लेस टाइम ऑब्जर्व होगा। और अनदर केस में क्या हो जाएगा, पोरस रॉक होगा। पोरस रॉक होगा यानी कि लेस डेंस रॉक होगा, यानी कि ज़्यादा पोरस रॉक होगा, तो उसमें लो साउंड वेव वेलोसिटी हो जाएगी, लो साउंड वेव वेलोसिटी हो जाएगी और उसमें हाई टाइम ऑब्जर्व होगा। तो ये हमारे टूल का प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हुआ, बेसिकली हमारे टूल का बेसिक सा प्रिंसिपल हुआ। इसके बेस पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। और ये वाला टाइम हमारे लॉग में रिप्रेजेंट किया होगा माइक्रो सेकंड पर फीट में। ठीक है, यानी कि 1 फीट में कितने माइक्रो सेकंड लगा रहा है उसमें हमने रिकॉर्ड किया होगा। तो ये था बेसिक ऑफ द टूल, सिंपल सा प्रिंसिपल है। और ये वाला प्रिंसिपल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, देख चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको रजिस्टिविटी में बताया था, ठीक है, रजिस्टिविटी में क्या होता था कि रजिस्टिविटी जहाँ पे कम होती थी वहाँ से करंट इजीली पास होता था। तो क्या होता था, करंट इजीली कहाँ से पास होता था, पोरस मीडिया से पास होता था। हमने ऐसा कुछ देखा था। ठीक है, अगर करंट यहाँ से पसार कर रहा हूँ, पास करवा रहा हूँ, तो वो कहाँ से पास होता था, पोरस मीडिया से इजीली पास हो जाता था। क्यों पोरस मीडिया से इजीली पास हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्राई करता था, पोरस मीडिया से पास होने की ट्राई करता था। बट इन दी केस ऑफ द सोनिक, ठीक है, इन केस ऑफ द सोनिक हमारा साउंड वेव, ओके, हमारा साउंड वेव क्या प्रिफर करेगा, मान लो यहाँ पे इतना बड़ा सा फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मान लो ये एक फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ इस तरह से होगा, अपना साउंड वेव आ रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी से आ रहा है। तो साउंड वेव ऑलवेज क्या प्रिफर करेगा, ज़्यादा डेंस होगा, जो उसको ज़्यादा डेंस मिलेगा वहाँ से पास होने की ट्राई करेगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, यस, हाई डेंसिटी तो लेस टाइम और हाई वेलोसिटी। तो ये ऑलवेज आप भी सोचते हो ना, आप भी कम रेजिस्टेंस वाला ही पाथ फॉलो करते हो, साउंड वेव भी नेचर में आपके जैसा ही है, तो वो क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस वाला, यानी कि एक ग्रेन में से निकलने की ट्राई करेगा। तो ये फ्रैक्चर को क्या कर रहा है, ठीक है, ये फ्रैक्चर को ऑलवेज अवॉइड करेगा। ठीक है, कहाँ से पास होने की ट्राई करेगा,
ग्रेन में से, देखो ये मैंने जो ड्रॉ किया है ग्रेन में से, ठीक है, कहाँ से निकलने की ट्राई करेगा, ग्रेन में से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे कम रेजिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है, ये एक टाइप से रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, मान लो कोई फ्लूइड है या फिर नो डेंस मीडिया है, ठीक है, तो नो डेंस मीडिया में उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती थी, तो वो ऐसा पाथ ही फॉलो करेगा जहाँ पे उसको क्या हो, कम रेजिस्टेंस फील हो। कम रेजिस्टेंस कहाँ फील होता है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स दी ग्रेन में से पास होने की ट्राई करेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टूल की। ये वाली चीज़ आपको अभी के लिए याद रखनी है, आगे जाके इसका यूज़ आएगा जब हम एनालिसिस देखेंगे। आगे बात करते हैं टूल की। तो नॉर्मली जो टूल होता है, ठीक है, नॉर्मली जो टूल होता है वो अपनी साउंड वेव, और साउंड वेव के टाइप्स हमने देखे थे, तो उसमें भी ज़्यादा क्या प्रीफर करता है, पी वेव, ठीक है। हमने बोला था कि पी वेव की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एस वेव से और सरफेस वेव से, ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज़ ग्रेटर ऑल टाइम, ओके, ये वाला। तो हम मोस्टली क्या करेंगे, पी वेव यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये लिक्विड में से भी पास होता है। एस वेव यूज़ करेंगे तो लिक्विड होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें से पास ही नहीं होगी, तो वी एस क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं यूज़ करते हैं, ये वाला ही यूज़ करते हैं ताकि ये पास हो, और उसमें जो ट्रांजिशन टाइम है, ठीक है, ये वाले टाइम को क्या बोलूँगा, ट्रांजिट टाइम बोलूँगा। ये डेल्टा टी को क्या बोलूँगा, ट्रांजिट टाइम बोलूँगा। उसे हम हर बार क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ओके। जो नया टूल होता है, ठीक है, जो नया टूल होता है वो ये दोनों भी मेजर कर सकता है, ठीक है, ताकि हमें लिक्विड जोन इजीली आइडेंटिफाई हो। बट पुराने टूल थे वो पी वेव को ही भेजते थे, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है, ये दो वाली वेव इंटरेस्टिंग है आपके एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट थिंग, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए। अब एक इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, इसमें एक मटेरियल यूज़ होता है, उसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या काम होता है और वो किससे बना होता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये वाला मटेरियल जो बना होता है लीड जिरकोनेट टाइटेनेट, ठीक है, किससे बना होता है, लीड जिरकोनेट टाइटेनेट, यानी कि LZT, किससे, लीड जिरकोनियम, किससे बना हुआ रहता है, लीड, एल यानी लीड, जिरकोनियम एंड टाइटेनेट का बना हुआ रहता है, दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये मटेरियल क्या करेगा, ये मटेरियल का काम होता है कि जो वाइब्रेशन हो गए, ठीक है, साउंड वेव से जो वाइब्रेशन हो गए उसे किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसे के लिए ये वाला मटेरियल, तो आप ये मटेरियल का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे रटने वाले क्वेश्चन कम आते हैं, बट कभी ना कभी पूछेगा तो ये पूछ लिख सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी काम आ सकता है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, देखो वेलोसिटी टाइम के किसे प्रोपोर्शनल में है, यू कैन सी कि वेलोसिटी है, ठीक है। टूल की एक बात आपको कर दूँ कि जो वेलोसिटी है वो जो अपना ट्रांजिएंट टाइम है, यानी कि जो टाइम लग रहा है अपनी वेव, साउंड वेव को ट्रैवल करने में, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी नॉर्मल टूल के मटेरियल और उसके प्रिंसिपल की, और उसमें क्या होता है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर है, और अब हम आगे प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखेंगे और उसमें क्या क्या इफेक्ट आती है वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं टूल के कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स कैसे बना रहता है। तो फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँ, मुझे क्या करना है, वेल-बोर इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। वेल-बोर इफेक्ट को अगर मुझे नेगलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस तरह से जो मेरा टूल है, आगे भी आपको ये बात बताया हुआ है, यहाँ पे ये 2 फीट के डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। कितने फीट के डिस्टेंस पे होते हैं, 2 फीट के डिस्टेंस पे 2 ट्रांसमीटर लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर फॉर्मेशन है तो ये वाला यहाँ पे एक रिसीवर होगा, ठीक है, ये वाला R1 है, ये वाला T1 और ये वाला T2 है। इस तरह से कुछ है, ये वाला ओवरऑल देगा, यानी कि ये सब इतना पूरा एरिया किससे, T2 से कवर होगा, और उसमें क्या होगा, T1 होगा, उससे उतना एरिया कवर होगा, यानी कि इतना वाला एरिया कवर होगा। एंड फाइनल सिग्नल होगा दैट इज़ द डेल टी, ठीक है। फाइनल ट्रांजिशन टाइम जो हमारे काम का होगा दैट इज़ द T2 माइनस T1। और ये T2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे स्टार्ट किया और यहाँ पे t इज इक्वल टू t टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो डेल टी
T2 T2 माइनस डेल T2 T1, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो T2 की वजह से माइनस T1 की वजह से। तो ये वाला टाइम हम मेजर करेंगे, इसके बेस पे पूरा एनालिसिस होगा जो आपको बेसिक प्रिंसिपल की हेल्प से करना है। बट ये क्या था, हमने वेलबोर का इफेक्ट नेगलेक्ट किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेंटर, मेरा टूल सेंटर में नहीं है, ठीक है, और फिर भी मुझे इफेक्ट को नेगलीफाई करना है। मान लो कुछ मेरा टूल इस तरह से है, ठीक है, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ इसको सेंटर में, मान लो ये कुछ इस तरह से हो रहा है मेरा टूल। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ध्यान से सुनना, ये सेम असेंबली, ठीक है, ये सेम असेंबली, दैट मीन्स मैं इसको हटा रहा हूँ, ये सेम असेंबली आप इन्वर्सली यहाँ पे लगा दोगे। इन्वर्सली इन द सेंस ये वाली जो ये 3 है, ठीक है, ये एक असेंबली हुई, ये वाली असेंबली ओनली वन रिसीवर था, 2 ट्रांसमीटर थे। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे केस में क्या करूँगा, 2 ट्रांसमीटर, सॉरी, मैं क्या करूँगा, ये से ही सेम टू सेम और एक रिसीवर ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा, यही असेंबली क्या कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ये दूसरी एक असेंबली हो गई, ये यहाँ पे सिग्नल देगी इस तरह से, और ये वाली अब वो सिग्नल देगी यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है, ओके, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला, ठीक है, रेड वाला और ब्लैक वाला। वैसे यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाली असेंबली ऐसे होगी और दूसरी वाली यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला सिग्नल लाएगा यहाँ पे और ये वाला सिग्नल भेजेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब आप समझ रहे हो, ठीक है, ये दोनों का एक डेल टी होगा, ये दोनों का एक डेल टी होगा, और फिर क्या कर दूंगा, ये दोनों की एवरेज वैल्यू मेजर कर लूँगा, दैट विल गिव मी दैट विल रेक्टिफाई द इफेक्ट ऑफ दी। अगर ये टूल सेंटर में भी नहीं है, ठीक है, ये वाला टूल अगर सेंटर में भी नहीं है तो मेरा काम हो जाएगा, एरर कम आएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये इसके एडवांटेज है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये वाला रिसीवर, ठीक है, ये वाला रिसीवर या ये वाला रिसीवर क्या मेजर करेगा, फर्स्ट अराइवल जो वेव होगा, फर्स्ट अराइवल जो वेव होगा उसका रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे केस में पी वेव का रिस्पॉन्स मेजर करेगा कि कितना टाइम लगा रहा है, उसे मैं ट्रांजिट टाइम बोल रहा हूँ। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे अब तक जो एक्सप्लेन किया उसके बेस पे अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की, बुक से बात करेंगे इसमें भी, तो आपको लॉग का रिप्रेजेंट और वो सब मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजीली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ओके, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली इंजॉय करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। 8th चैप्टर आई गेस इज दी सोनिक लॉग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Okay, so this is the sonic log, you can see here, this is the sonic log और acoustic log। हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली सोनिक के बारे में। so let's see here, you can see this, yes obviously you can see this। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द यूनिट सिस्टम, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांजिएंट टाइम दे के रखा है, ठीक है, तो ट्रांजिएंट टाइम क्या होगा, इस साइड बढ़ रहा है, किस साइड बढ़ रहा है वो पहले चेक करो, देन रियलाइज कि कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन है। चलो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन उसकी मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत खासी अच्छी है। उसके बाद कॉम्पैक्टेड लाइमस्टोन, तो इसका तो और भी क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और ये जो सेल है उसकी डेंसिटी ये दोनों के हिसाब से क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल होगी। क्यों बोल रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली कॉम्पैक्टेड बोल दिया है उन्होंने, क्या बोल दिया है, कॉम्पैक्टेड बोल दिया है, देखो कॉम्पैक्टेड बोल दिया है, कॉम्पैक्टेड बोल दिया है, ओके। सो क्या बोल दिया है, कॉम्पैक्टेड बोल दिया है। तो
उसी के वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये कॉम्पैक्टेड है और ये कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डेल टी, सेल के केस में डेल टी हाई होगा। ये तीनों के केस में आपको पता है डोलोमाइट की सबसे ज़्यादा होती है, तो डेल टी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। सिंपल सी चीज़ है, डेंसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स कम टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। तो देखो क्या ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, यस देखो सेल के केस में कितना हाई वैल्यू है, और यहाँ पे सैंडस्टोन के केस में ये और ये कम हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली। तो ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ बात करते हैं ये वाली चीज़ की, ये एक फेसिस इंडिकेट करता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक फेज इंडिकेट कर रहा है, बट ये दिस इज नॉट गुड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेसिस, बट फेसिस, ओके। फेज यानी कि कोर्स अपवर्ड या फाइन अपवर्ड क्या है, बट यू कैन से दैट कि अगर कोर्स पार्टिकल है तो उसके ग्रेन ज़्यादा डेंस हो गए फाइन पार्टिकल के हिसाब से, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो इन दिस सेंस इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड जाने पे क्या होगा, कोर्स होगा। क्यों, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो टाइम कम हो रहा है, दैट मीन्स कोर्स ग्रेन, ठीक है। डाउनवर्ड जाने में कोर्स, क्यों, क्योंकि देखो टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे डाउनवर्ड जा रहा है टाइम, देखो ये इन्वर्स है, ठीक है, इस साइड बढ़ रहा है, तो इस साइड क्या, ये वाला, सॉरी ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, ये कहाँ पे, देखो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 100 है, डैट मीन्स डाउनवर्ड में क्या आ रहा है, कोर्स आ रहा है, टाइम कम हो रहा है, ठीक है। ठीक, सिंपल सी चीज़ें बताइए, उतना अच्छा नहीं है। फेजिस के लिए कौन कौन से अच्छे हैं, एसपी एंड गामा एंड रजिस्टिविटी, ये वाला अच्छा उतना नहीं है। आगे बात करते हैं ये वाले जोन में, देखो अगर पोरस सैंडस्टोन है, यहाँ पे देखो पोरस सैंडस्टोन है, एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो गैस और वाटर जोन है, तो उस केस में जो यहाँ पे टाइम मिल रहा था, ठीक है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में 57 लिखा हुआ है और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। देखो टाइम बढ़ा, यस, क्यों, क्योंकि ये वाला पोरस है, उसीलिए टाइम बढ़ गया। आगे बात करते हैं सेल एंड कोल की डेंसिटी क्या होती है, वेरी लेस, तो उसमें टाइम क्या होगा, वेरी हाई। देखो ऑब्जर्व हुआ, यस, कोल के टाइम पे मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम किसके टाइम पे, कोल के टाइम पे। सेल की बात करूँ, सेल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे केव हुआ है, ठीक है, ये वाली इफेक्ट हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे साइकिल को क्या किया है इन्होंने, साइकिल को स्कीप किया हुआ है, ठीक है, साइकिल को स्कीप किया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी के लिए पहले रुको। और बात करते हैं सोल्ट में क्या हो रहा है, देखो सोल्ट में टाइम क्या हो रहा है, मीडियम टाइम है, ठीक है, इतना कॉम्पैक्ट एंड सैंडस्टोन जितना, क्योंकि उसकी डेंसिटी उस हिसाब से होगी। और एनहाइड्राइट में टाइम लेस है, ठीक है, एनहाइड्राइट में टाइम लेस है, क्योंकि यू नो एनहाइड्राइट इज़ अ नॉट दैट मच, ये कंपैरेटिवली तो डेंस होता है ना एनहाइड्राइट, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड अगेन सेल आया, वहाँ पे टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सेल के केस में क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, इसीलिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं है, मीडियम डेप्थ मीडियम सेल है जो वाला यहाँ पे था। और ये कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन है, ठीक है, ये कॉम्पैक्टेड ना होता तो इसका टाइम ये वाले टाइम से क्या आता, बहुत ही ज़्यादा आता, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आता। तो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दी लॉग। अब बात करते हैं इसमें कुछ एक दो पैरामीटर है कि वो मैं आपको बता दूं। यू कैन सी हियर, ये कंप्रेशन वाली वेव है, ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम कंप्रेशन वाली वेव है, यानी कि ये पी वेव है और ये एस वेव है। सो यू कैन सी क्लियरली हियर, क्या यू कैन सी कि ये लेस टाइम ले रहा है, पी वेव एस टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ये वाली ये फर्स्ट फिगर थी, बाकी ये थियरी आप पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, देखो T1 है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, ठीक है, लोअर अपर आप देख सकते हो, ठीक है, लोअर एंड अपर। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिर क्या करोगे, डेल टी का एवरेज निकाल लोगे, ठीक है, डेल टी का एवरेज निकाल लोगे। अब दो प्रोसेस है इसमें जो आपको ऑब्जर्व होगी, दैट इज़ द साइकिल स्कीपिंग एंड नॉइज स्पाइकिंग, ओके, साइकिल स्कीपिंग एंड नॉइज स्पाइकिंग, ये क्या होता है। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू साइकिल स्कीपिंग, दैट मीन्स ये साइकिल पूरी स्किप कर रहा है, दैट मीन्स साइकिल स्किप कर रहा है, दैट मीन्स देखो यहाँ का सिग्नल, देखो ये वाला सिग्नल देखो कैसे क्या हुआ है इस सिग्नल के साथ,
ये सिग्नल के साथ कुछ हुआ नहीं है, ये क्या हुआ है, स्किप कर रहा है, स्किप कर रहा है। दैट मीन्स आपको हाई टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम देखो 90 है, यहाँ पे मान लो 120 जितना है, तो हाई टाइम पे देखो इस तरह से बिगड़ चुका है पूरा का पूरा सिग्नल। आप इसमें क्या बोलोगे वो तो बताओ मुझे। यहाँ पे देखो ये वाले जोन में देखो पूरे की पूरी अपनी जो एक साइकिल आने वाली थी, ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, ये एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, उसकी जगह पे कैसे कैसे मिल रहा है, देखो इस तरह से पिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल स्किपिंग कब होता है, साइकिल स्किपिंग का मतलब है वेरी हाई ट्रांजिशन टाइम, ठीक है। जो टाइम है वो वेरी हाई ऑब्जर्व होना, और आपको पता है टी हाई कब ऑब्जर्व होगा, जब डेंसिटी वेरी लो हो जाएगी। और ऐसा कब ऑब्जर्व होगा, साइकिल स्किपिंग यानी कि ट्रांजिएंट टाइम का वैल्यू वेरी हाई हो जाना, या फिर इस तरह से सिग्नल का बिगड़ जाना, इस तरह से मिलने वाला सिग्नल इस तरह से मिल रहा है। ऐसा कब होगा, जब टी हाई होगा और डेंसिटी लो होगी। ऐसा कब होगा, मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह से केव हुआ है, ठीक है। इस तरह से मान लो ये अपना जो फॉर्मेशन था यहाँ से केव हो चुका है, सॉरी वेट, तो मान लो यहाँ से ये वाला फॉर्मेशन, इतना सा फॉर्मेशन क्या हो चुका है, केविंग हो चुका है। मीन्स यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, तो मैं इसको रसाब कर रहा हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से केव हो चुका है और ये कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा है। तो क्या होगा, ऐसे केस में जब भी ये सिग्नल यहाँ से पास होगा और यहाँ पे रिसीवर पे आएगा, ठीक है। फिगर अच्छी नहीं बनी बट आप समझ लो। तो यहाँ पे तो कोई मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है। दैट मीन्स ये वाला टाइम यहाँ पे सिग्नल कैसे ऑब्जर्व हो गए, यहाँ पे सिग्नल ऐसे बिगड़े हुए, ठीक है। कुछ यहाँ से आएगा वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये वाला हाई पिक मिला, क्यों, क्योंकि ये वाला वेव यहाँ से पास हुआ होगा। यहाँ से जो भी वेव पास होगा, ये रेड वाला वेव है, वो कुछ इस तरह से हाई ट्रांजिएंट टाइम में, यहाँ पे देखो हाई ट्रांजिएंट टाइम में क्या दे रहा है, वेस्टेड सिग्नल दे रहा है। तो साइकिल स्किपिंग कब होता है, जब डेंसिटी लो हो। ऐसा कब होता है, केविंग के केस में। आप कैलिपर से वेरीफाई कर लो, कैलिपर क्या होगा, हाई वैल्यू देगा, ठीक है। ये ईच पिक क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे केविंग इंडिकेट कर रहा है। सेकंड प्रोसेस इज द नॉइज स्पाइकिंग। व्हेन द नॉइज स्पाइकिंग अकर, नॉइज स्पाइकिंग तब होगा, ठीक है। नॉइज स्पाइकिंग तब होगा जब फास्ट फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। फास्ट फॉर्मेशन इन दी सेंस, यहाँ पे भी सिग्नल कुछ इस तरह से मिलने वाला था, इस तरह से क्लियर कट सिग्नल मिलने वाला था। तो इस तरह से क्या हो रहा है, स्पाइक ऑब्जर्व हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज वैल्यू, वेलोसिटी की इंक्रीज वैल्यू। या फिर देखो यहाँ पे टाइम देखो बहुत ही कम टाइम है, मान लो यहाँ पे 20 जितना टाइम, सॉरी 20 तो नहीं ले पाएंगे, कितना लेंगे, 50 लेंगे, ठीक है। 50 ले लो, चलो यहाँ पे 50 जितनी वैल्यू ही ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 50 जितनी वैल्यू ही ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत कम वैल्यू, कुछ कुछ स्पाइक हो रहा है, ठीक है। कुछ वेव क्या हो रही है, स्पाइक हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारा यहाँ पे अपना टूल है, क्या है, यहाँ पे अपना टूल है इस तरह से, और यहाँ पे मान लो इतना वाला जो पोर्शन है, ये वाले में फास्ट फॉर्मेशन। दैट मीन्स फास्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरी लेस ऑब्जर्व हो रहा है। टाइम क्या ऑब्जर्व हो रहा है, लेस ऑब्जर्व हो रहा है। इसीलिए मान लो यहाँ पे सैंडस्टोन के साथ साथ कुछ लाइमस्टोन मिक्स हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से सैंडस्टोन के साथ साथ मेजर सैंडस्टोन है, बट उसमें क्या मिक्स हो चुका है, लाइमस्टोन। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो वेव निकलेगी, ठीक है, कौन सा कलर लेंगे, अब ये वाला ही ले लेते हैं। यहाँ से जो वेव निकलेगी वो बहुत सारे लाइमस्टोन से इजीली पास हो जाएगी, बट जो सैंडस्टोन से पास हो रही है, ठीक है, ये वाली घूम के आएगी, ठीक है। घूम के आएंगी मीन्स ज़्यादा टाइम लेगी। ये वाली डेल्टी हाई लेगी, बट ये वाली डेल्टी वेरी लो लेगी। तो बीच बीच में ऐसे क्या होगे, यहाँ पे देखो बीच बीच में ऐसे स्पाइक मिलेगी आपको, ठीक है। आपको एक्चुअल फिगर बता देता हूँ, इस तरह से देखो ये वाला स्पाइक हो के आपको दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, अब दिखेगा। चलो ये जो स्पाइक हुआ दिख रहा है, ये वाला स्पाइक हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फास्ट फॉर्मेशन आ चुका है। सो वो क्या करेगा, ट्रांजिएंट टाइम के डेटा को इस तरह से बिगाड़ के रख देगा। और ऐसे केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में पोरोसिटी 30% होनी चाहिए थी। आपको कभी भी समझ में ना आए तो एग्जाम्पल ले लो, 30% होनी चाहिए थी, बट लाइमस्टोन आ चुका है, क्या आ चुका है, लाइमस्टोन आ चुका है। तो एक्चुअली में वहाँ पे पोरोसिटी 30% है, बट लाइमस्टोन के प्रेजेंट होने की वजह से इजीली ट्रैवल कर पा रहा है।
तो वहाँ पे पोरोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, यानी कि 20% ही काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। 20% पोरोसिटी सोनिक लॉक से ऑब्जर्व होगी, ऐसा होगा तब। क्यों? क्योंकि आपको पता है लाइमस्टोन है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांजिएंट टाइम 30 में कितना होना चाहिए था, 50, मान लो 50 सेकंड जितना होना चाहिए था। अभी के लिए मान लो कि 50 सेकंड जितना होना चाहिए था, बट लाइमस्टोन आ चुका है, लाइमस्टोन आ चुका है तो वो इजीली पास करवा देगा। 50 सेकंड की बजाय 30 सेकंड में ही क्या करेगा, वेव को पहुंचा देगा रिसीवर पे। तो ट्रांजिएंट टाइम 30 सेकंड अगर ऑब्जर्व हो रहा है, 30 सेकंड अगर ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डेंसिटी क्या है, 30 सेकंड वाले में डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और पोरोसिटी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा है, कम टाइम लग रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो पोरोसिटी कम है, दैट मीन्स अंडर एस्टिमेट होगा, ठीक है। ये रटना नहीं है, ऐसे ही आपको हर बार वैल्यू लेके अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह के आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द सोनिक लॉक। तो हमने देख लिया, मोस्ट ऑफ दी हमने यूजेस देख लिए, ओके। तो इसमें से अब इतना ही, फिर से नोट पे चलो। अब इसमें कुछ देखेंगे अच्छा खासा। अब ये था वो बेसिक प्रिंसिपल था, एज वेल एज दी मैंने आपको लिथोलॉजी भी एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया, लिथोलॉजी भी बुक से एक्सप्लेन कर दिया। बट यहाँ पे मैंने आपको अब एक बात बताई थी, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली, कि यहाँ पे जो ट्रांजिएंट टाइम हमने मेजर किया है, हमने जो ट्रांजिएंट टाइम मेजर किया है, यानी कि कितना टाइम लगा रहा है अपना वेव, साउंड वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में, वो किसके बेस पे किया है, ग्रेन में से पसार हो रहा है उसके बेस पे हमने मेजर किया है। अब यहाँ पे मान लो फ्रैक्चर क्रिएट हुआ होता, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ होता तो क्या इससे इफेक्ट आती, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आती, ठीक है। आइदर ये फ्रैक्चर होता या ना होता, ठीक है, फ्रैक्चर होता या ना होता, अपना वेव तो अपने लीस्ट पाथ पे ही गुजर जाता, ठीक है। तो ये वाली फ्रैक्चर की कोई इफेक्ट ही नहीं आ रही है, दैट मीन्स यहाँ से जो मुझे पोरोसिटी निकाल के मिलेगी, ठीक है, यहाँ से जो मैं पोरोसिटी मेजर करूँगा, दैट इज़ दी ओनली एंड ओनली प्राइमरी पोरोसिटी। प्राइमरी इन दी सेंस जो डिपोजिशन के टाइम पे हुई होगी वही पोरोसिटी आई विल ऑब्जर्व, क्योंकि मेरा पाथ जो है वो ग्रेन के बेस पे है, ना कि पोरस के बेस पे, ठीक है। अगर पोरस के बेस पे होता तो फ्रैक्चर काउंट होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इजीली क्या मिल रहा है, जहाँ से भी ग्रेन है वहाँ से अपने वेव्स इजीली पास हो जाएंगे, और ओनली एंड ओनली ट्रांजिएंट टाइम किसके बेस पे मिलेगा, ग्रेन के बेस पे। तो इससे जो पोरोसिटी होती है वो दैट इज़ ओनली एंड ओनली प्राइमरी पोरोसिटी, दैट मीन्स इंटरग्रेन्युअल पोरोसिटी हमें मिलेगी, फ्रैक्चर की पोरोसिटी या सेकेंडरी पोरोसिटी नहीं मिलेगी। सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लो ये एक रॉक है, उसमें मान लो इंटरग्रेन्युअल पोरोसिटी है, कोई भी फ्रैक्चर या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरग्रेन्युअल पोरोसिटी है, दैट मीन्स दिट इज़ नथिंग बट प्राइमरी पोरोसिटी है। और ये दूसरा एक सब्सटेंस है, उसमें क्या है, एक बड़ा सा फ्रैक्चर है यहाँ पे, तो इसमें सेकेंडरी पोरोसिटी भी प्रेजेंट है। दोनों में मैं अगर सोनिक लॉक यूज़ करूँगा तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ भी ग्रेन दिखेगा वहाँ से अपना गिवन वेलोसिटी वाला सोनिक लॉक पार हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सेम चीज़ इसमें भी होगी, सारे के सारे ग्रेन में से क्या होगा, पोरोसिटी जो ग्रेन होंगे उसमें से क्या होगा, अपना सोनिक वेव इजीली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि डेंसर पार्ट ही फॉलो करेगा, कम रेजिस्टेंस वाला। आपको अब कैसे, इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करोगे। तो उस सेंस में अगर यहाँ पे 30% पोरोसिटी मिल रही है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, 30% ही मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ ओनली यूजेबल टू कैलकुलेट प्राइमरी पोरोसिटी। इससे मिलेगी वो पोरोसिटी क्या होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइमरी पोरोसिटी होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको बता दूं, मान लो अगर डेंसिटी लॉक से भी मैंने यहाँ पे पोरोसिटी मेजर की है, तो डेंसिटी लॉक से, बल्क डेंसिटी से जो पोरोसिटी मिलती थी वो कौन सी थी, टोटल वाली थी। तो आप ये इक्वेशन लिख लो, गेट में आएगा पक्का, एक साल तो आएगा, कि सेकेंडरी पोरोसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी से जो पोरोसिटी निकाली वो वाली पोरोसिटी माइनस सोनिक से जो डेंसिटी की पोरोसिटी निकाली वो वाली। दिस इज द करेक्ट, ओके,
या फिर आप और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, न्यूट्रॉन की भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो दी है, ठीक है। ज़्यादा प्रेफरेबल बल्क डेंसिटी वाला रहेगा, उसके बाद न्यूट्रॉन वाला रहेगा। सो मोर यू कैन अप्लाई बल्क डेंसिटी वाली पोरोसिटी माइनस सोनिक, ये आपको सेकेंडरी पोरोसिटी, डेट मीन्स द फ्रैक्चर वर्क्स या चैनल के थ्रू जो पोरोसिटी क्रिएट होगी वो देगी। और वो वाली वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि सोनिक कौन सा पाथ फॉलो करता है, जहाँ से उसको इजीली पसार होने को मिले, यानी कि ग्रेन में से ही सारे वेव्स पसार हो गए, वो पोरस मीडिया को छेड़ते नहीं है, ठीक है। आप भी मत छेड़ो, किसी को पंगा मत लो, और क्या करो, इस तरह से फ्रैक्चर होगा उसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें 30% है तो इसमें भी 30%, यानी कि ये वाली जो इसके इंटरग्रेन्युलर के बीच में जो पोरोसिटी होगी, ये वाली पोरोसिटी ग्रेन ग्रेन के बीच वाली ही क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, यानी कि ओनली एंड ओनली प्राइमरी ऑब्जर्व होगी। सिंपल सी चीज़ है ये, इसका फ्रैक्चर से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। प्राइमरी पोरोसिटी है वही ये मेजर करेगा। अगर आप इसकी एक्चुअल पोरोसिटी मेजर करो तो 30 थोड़ी ना होगी, ये 50% होगी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्चर की पोरोसिटी तो वेरी हाई हो जाएंगी और एवरेज पोरोसिटी उससे मिलेगी, वो तो बढ़ने ही वाली है। तो आप ये वाला इक्वेशन याद रखो। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं पहले, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रैक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये वाली वैल्यू रो बल्क वेरी लो मिले, ठीक है। फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सेकंड चीज़ हमने लिथोलॉजी तो देख लिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन सेकंड चीज़। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर, जो बल्क था, बल्क वाली वैल्यू थी रो बल्क, वो वेरी लो दिखे एंड फाई ड्यू टू सोनिक है वो डजेंट इफेक्टेड, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे आप मान सकते हो। अगर कार्बोनेट रॉक भी है, ये भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पक्का यहाँ पे क्या होगी, सेकेंडरी पोरोसिटी प्रेजेंट होगी, यानी कि फ्रैक्चर प्रेजेंट होगा। इस हिसाब से आप फ्रैक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। थर्ड चीज़ जो आगे भी बताया था, यहाँ पे रिवीजन होगा अब। थर्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस इज दी ओवर प्रेशर जोन। ओवर प्रेशर जोन कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। ओवर प्रेशर जोन कैसे आइडेंटिफाई होगा, या फिर मैं बोलूँ नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो ट्रांजिएंट टाइम है और वो इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है, इस साइड इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 150, यहाँ पे 140, यहाँ पे 130 ऐसा है, और यहाँ पे डेप्थ है। तो मान लो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन होती है तो डेप्थ पे चलते हैं तो अपना रॉक क्या होता है, कॉम्पैक्टेड होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्टेड होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्टेड होता है। दैट मीन्स डेंसिटी क्या होती है उस रॉक की, उस ग्रेन की डेंसिटी बढ़ती है और पोरोसिटी कम होती है, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको पता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेल्टी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये वाला डेप्थ के साथ देखो ये कम हो रहा है, देखो 140 था 130 है, तो ये साइड लेस हो रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है, जब नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। बट जब भी ओवर प्रेशर होता है, जब भी ओवर प्रेशर होता है तो क्या हो जाता है, ब्लू वाली लाइन देखो, डेंसिटी रिड्यूस होती है और पोरोसिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड रिमूव नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये कहानी क्या बताओ, ड्रिलिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, दैट मीन्स डेल्टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो यहाँ से इस तरह से अब डेल्टी क्या हो रहा है, बढ़ने लगा, ठीक है। तो आप क्या मान लोगे, नॉर्मली ऐसा होता था, ये इस तरह से जा रहा था और आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ये इस तरह से डेल्टी डिक्रीज हो रहा था, बट इनिशियली आपको कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट दिखने लगा डेल्टी में। ये डेल्टी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। दैट मीन्स अब क्या स्टार्ट हो रहा है, एबनॉर्मल जोन, और आई कैन से ओवर प्रेशर जोन। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप यही याद रखो, डेंसिटी कम होगी, ओवर प्रेशर जोन होगा, पोरोसिटी बढ़ेगी, तो ट्रांजिएंट टाइम में ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। दैट मीन्स डेल्टी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अगर डेल्टी बढ़ेगा तो ये वाला कर्व देखो, यहाँ पे क्या थी वैल्यू, 130 थी, ठीक है, 130 थी, और यहाँ पे वैल्यू
बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे 135 वैल्यू है, तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, ये वाला जोन क्या है, ओवर प्रेशर जोन। सो ये कहानी थी ओवर प्रेशर जोन एंड कंपैक्शन की, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है क्वालिटेटिवली और एक चीज़ बता सकते हैं, फोर्थ चीज़, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, सोर्स रॉक, ठीक है। आपको कब बताया था, जब भी हमने रेजिस्टिविटी लॉग पढ़ा था तो उस टाइम पे बोला था रेजिस्टिविटी प्लस सोनिक, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू फाइंड आउट दिस सोर्स रॉक। क्यों, ठीक है, सोर्स रॉक फाइंड करने के ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टिविटी में क्या बोला था, मैच्योर रॉक होगा तो वहाँ पे ऑयल होगा तो उसकी आर बढ़ चुकी होगी, और अगर इनमैच्योर होगा तो वहाँ पे नो हाइड्रोकार्बन होगा तो उसकी आर कम होगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसको किसके साथ वेरीफाई करना है, सोनिक के साथ, ठीक है। मैच्योर हो या इमैच्योर हो, ठीक है, मैच्योर हो या इमैच्योर हो, आपको क्या देखना है। अब और एक चीज़ आपको क्या बोला था कि हम सोर्स रॉक की बात करते हैं तब हम मोस्टली क्या बोलते हैं, सेल की बात करते हैं। सेल की बात करते हैं तब मैंने आपको एक बात बताई थी, तो मुझे मेरा काम अब इनमैच्योर तो फाइंड करना है ही नहीं, मुझे तो मैच्योरिटी देखनी है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी थी, मैच्योर रॉक होगा तभी भी आर इंक्रीज होगा, और सेल का कॉम्पैक्शन हुआ होगा, सेल का कॉम्पैक्शन हुआ होगा तो सेल की डेंसिटी क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी, ग्रेन स्ट्रेंथ बन गए होंगे। और आपको पता है कि रॉक, अगर रॉक पोर्शन मैट्रिक्स वाला पोर्शन इंक्रीज होगा तो भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये दोनों क्या नहीं हो पा रहे थे, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे थे। बट व्हेन यू यूज द सोनिक लॉग, ओके, सोनिक लॉग, तो अगर कॉम्पैक्शन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कॉम्पैक्शन हुआ होगा। अभी अभी देखा, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ पे जा रहे तो कॉम्पैक्शन हुआ होगा, तो ट्रांजिएंट टाइम क्या हो रहा है, ट्रांजिट टाइम कम हो रहा है। अगर कॉम्पैक्शन हुआ होगा तो डेंसिटी सेल की बढ़ गई होगी, तो डेल्टी की वैल्यू क्या मिलेगी, लो मिलेगी। सेम केस अगर मैच्योरिटी होगी और ऑयल फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोरस मीडिया में फ्लूइड जनरेट हो जाएगा, और रो थी, ठीक है, रो कॉम्पैक्शन हुआ होगा तो ग्रेन की डेंसिटी बढ़ेगी तो डेल्टी लो होगा। बट यहाँ पे तो ग्रेन की डेंसिटी नहीं बढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑयल जनरेट हुआ है, कोई कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। तो ये सोनिक लॉग से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ को हम इजीली क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट इजीली। तो ये बात थी अपनी, ओके, सोर्स रॉक आइडेंटिफिकेशन की। देखो ये एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा एमसीक्यू। फिफ्थ चीज़ की आपको बात बोलूँ, फिफ्थ चीज इज द बोरहोल डैमेज। मान लो स्वेलिंग हुआ है क्ले का या स्वेल का स्वेलिंग हुआ है, दैट मीन्स क्या है, उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो चुकी होगी, तो उस केस में सोनिक का ट्रांजिएंट टाइम है, ठीक है, डेल्टी ऑफ द सोनिक क्या मिलेगा, वेरी हाई मिलेगा, वेरी हाई मिलेगा। तो स्वेलिंग और सेल, ठीक है, अब गामा रे से पता चला कि ये सेल है, बट फिर भी उसकी सोनिक लॉग की वैल्यू ट्रांजिएंट टाइम है, सोनिक का ट्रांजिएंट टाइम है वो वेरी हाई मिल रहा है, तो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से तो क्या चांसेस है, स्वेलिंग के। तो ये फिफ्थ चीज़ आइडेंटिफाई हो गई। तो ये थी हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस यूजिंग सोनिक लॉग। क्या यूज़ करके, सोनिक लॉग की वजह से हमारा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हुई। नेक्स्ट बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ द पोरोसिटी। दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं यहाँ पे डेल्टी लॉग का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये क्या क्या मेजर करेगा, मैट्रिक्स एज वेल एज दी फ्लूइड। तो यहाँ पे फाई आ जाएगी, पोरोसिटी में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड का ट्रांजिएंट टाइम होगा प्लस 1 - 5 इंटू डेल्टी क्या आ जाएगा, डेल्टी आ जाएगा मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि नहीं बात है भाई,
ये वाला फॉर्मूला कैसे आया अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। जैसा डेंसिटी में देखा था सेम फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। ये क्या है, ये है हमारा लॉग ने जो मेजर किया होगा, ठीक है, लॉग ने जो मेजर करके टाइम दिया होगा दैट टाइम इज द डेल्टी लॉग फ्लूड। हमारे पास फ्लूड है तो हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके ये गिवन फ्लूड के लिए निकाल सकते हैं। इसको आगे आप SW 1 माइनस SW के फॉर्म में अगर दिया है वाटर तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे भी आगे ये एवरेज वैल्यू, ये एवरेज है, ठीक है, ये डेल्टी फ्लूड की एवरेज लिखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट वो जैसे दिया है वैसे करो, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, फाई प्राइमरी, क्या मिलेगा, प्राइमरी। सो आई कैन से फाई प्राइमरी इज इक्वल टू डेल्टी लॉग वैल्यू माइनस डेल्टी मैट्रिक्स। क्या बोला था, मैट्रिक्स ऊपर साइड बोथ साइड आता है, बट उसका क्रम क्या रखना है आपको, पीछे की ओर रखो, तो दोनों साइड पीछे की ओर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी पोरोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे सेकेंडरी निकालने को बोल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी। तो क्या करूँगा, यहाँ पे डेल रो लॉग माइनस डेल रो MA डिवाइडेड बाई डेल रो फ्लूड माइनस डेल रो मैट्रिक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टी लॉग माइनस डेल्टी MA डिवाइडेड बाई डेल्टी फ्लूड माइनस डेल्टी MA, ठीक है, ये M है और ये भी M है। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सेकेंडरी पोरोसिटी। ये वाले दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए, रटना कुछ नहीं है। आप सिंपली ये स्टेप लिख के बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं जिस तरह से हमने वेट फॉर अ वाइल, मैं टी पी लेता हूँ। जिस तरह से हमने डेंसिटी में सेल वॉल्यूम की इफेक्ट ली थी, ठीक है, जिस तरह से हमने डेंसिटी लॉग में सेल वॉल्यूम निकाला था, सिमिलर वे में आप इससे भी क्या कर सकते हो, सेल के एंट्रैप से अगर कोई चीज़ आ रही है, लाइमस्टोन के एंट्रैप से चीज़ आ रही है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5 करेक्टेड ड्यू टू सेल, ओके, करेक्टेड पोरोसिटी चाहिए सेल की वजह से, तो आप क्या करोगे, यू कैन राइट डाउन करेक्टेड पोरोसिटी इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखोगे, वहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस V सेल। उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, सेल का टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ये करेक्टेड पोरोसिटी होगा जब सेल का लेयर है, मान लो ये दो वैल्यू चेंज होके आएगी, ठीक है। यहाँ पे लॉग की जगह क्या रखना है, यहाँ पे डेल्टी सेल। ये कैसे बिल्ड हुआ, ये कुछ इस तरह से बिल्ड हुआ कि नहीं भाई, लॉग इज इक्वल टू मैट्रिक्स प्लस पोर वॉल्यूम में जो फ्लूड है वो प्लस सेल के परसेंटेज, ठीक है, ये सबके परसेंटेज काउंट हुए। तो ये 5% है विथ रिस्पेक्ट टू बल्क वॉल्यूम, ये वाला V सेल है, तो ये वाला हो जाएगा 1 - 5 माइनस V सेल। ऐसे मैंने लिखा है कुछ, ठीक है। लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था डेंसिटी के टाइम में, ओनली एंड ओनली दैट फॉर्मूला आई हैव रिटन, यही फॉर्मूला वो वाला है। तो इस केस में भी आप उस तरह से सेल की इफेक्ट या फिर यहाँ पे लाइमस्टोन की इफेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर लाइमस्टोन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल, ऐसा तो आपको समझ में आना चाहिए, सो दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वी हैव फाइंड आउट द पोरोसिटी। और दूसरी चीज़, अगर आपको वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, वेलोसिटी, तो दैट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ द डेल टी, ओके। अगर आपको ये वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आपको क्या लिखना है, 1/डेल_टी। तो आप डेल टी क्या लिखोगे, हर जगह डेल टी किससे रिप्लेस करोगे, 1/वेलोसिटी से। तो ये था अपना सोनिक लॉ। अब हमें कुछ कुछ केस में पोरोसिटी को करेक्ट करना होगा, ठीक है, कुछ केसेस में पोरोसिटी को करेक्ट करना होगा, ठीक है। वो अब आपके लिए अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक है फास्ट फॉर्मेशन, ठीक है, फास्ट फॉर्मेशन, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ये वाला, ठीक है, ये वाला फास्ट फॉर्मेशन का ही तो केस है। सेल का एंट्रेंटमेंट आप बोल सकते हो सेल या लाइमस्टोन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, सेल या लाइमस्टोन की वजह से। या फिर मैंने आपको करेक्शन फैक्टर के बारे में भी बताया था, अगर वो करेक्शन फैक्टर का डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है तो उस हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, आप क्या करो,
आप ये वाली पोरोसिटी निकाल दो और उस पोरोसिटी को डायरेक्टली वो करेक्टर फैक्टर से क्या करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई, ओके, नॉट टू डिवाइड, यू हैव टू मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पोरोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, एक्चुअली पोरोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, एक्चुअली में पोरोसिटी क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए, बट आपने मेजर की तब लाइमस्टोन था, तब आपको क्या मिली, कम मिली। तो अल्फ़ा अगर 1 से ज़्यादा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो आपका करेक्टेड वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लाइमस्टोन और सेल नहीं है, ठीक है, लाइमस्टोन सेल नहीं है, तब 30% पोरोसिटी मिल रही थी सोनिक लॉक से, बट लाइमस्टोन की प्रेजेंट की वजह से ये क्या हो रही थी, 20%, ठीक है। आप सोच लो क्यों 20% हो रही थी, क्योंकि लाइमस्टोन भी लाइमस्टोन की डेंसिटी क्या कर रही थी, ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही थी और कम ट्रांजिएंट टाइम प्रोवाइड कर रही थी, और कम ट्रांजिएंट टाइम दैट मीन्स लोअर दी पोरोसिटी हायर दी डेंसिटी, तो लोअर वैल्यू कर रही थी। तो आपको अगर कोई भी कोफिशिएंट दिया है, मान लो 2 जितना कोफिशिएंट दिया है, ठीक है, 2 जितना, तो आप क्या करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को बड़ी करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्चुअली में वहाँ क्या है, 40% है, और वो 20% क्यों हो रहा है, ये वाले इफेक्ट की वजह से। तो ऐसा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। दूसरी करेक्शन है गैस के लिए। गैस के केस में क्या होता है, गैस की डेंसिटी कम होने की वजह से, गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगर गैस की डेंसिटी बहुत ही कम है, ठीक है, गैस की डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये ओवरऑल बल्क डेंसिटी पे भी इफेक्ट लाती है, ठीक है। क्या करती है, बल्क डेंसिटी पे भी इफेक्ट लाती है। तो उससे क्या होता है, डेल्टी फ्लूइड की वैल्यू गलत निकल के आती है। क्या होता है, डेल्टी फ्लूइड की वैल्यू क्या होता है, गलत निकल जाती है। और अगर डेल्टी फ्लूइड की वैल्यू गलत निकलेगी तो पोरोसिटी ओवर एस्टिमेट होगी। सिंपल सी चीज़ है, फास्ट फॉर्मेशन में अगर अंडर एस्टिमेट हो रही है, ठीक है, 40 की बजाय 20% ऑब्जर्व हो रही है, 40% की बजाय 20% ऑब्जर्व हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर एस्टिमेट होगा। ये पूरा उसका इन्वर्स है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर गैस के केस में ओवर एस्टिमेट होगी, ठीक है। और एक बात, कॉम्पेक्शन, ये लास्ट वाला करेक्शन है, ठीक है। गैस की वजह से आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो आपको उसे क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि गैस की डेंसिटी बहुत ही लो होती है, तो उसकी वजह से जो डेल्टी फ्लूइड है, ठीक है, वो वेरी हाई निकल के आता है, ठीक है। वाटर के केस में डेल्टी फ्लूइड ले लो और गैस के केस में डेल्टी फ्लूइड ले लो, दोनों क्या सेम हो गए, नहीं सेम हो गए भाई। गैस के केस में क्या होगा, डेल्टी वेरी हाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वेरी लेस है, ठीक है। आप सोच सकते हो उतना तो ओवर एस्टिमेट होती है। थर्ड एंड लास्ट थिंग कि अगर ओके आई कैन से, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सेल की इफेक्ट ही लिखा है मैंने, तो कोई और नहीं है, सेल की इफेक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट दी, दिस इज दी ऑल अबाउट दी व्हाट, सोनिक लॉ। सो दोस्तों, अब तक हमने फॉर्मेशन इवोल्यूशन में क्या क्या देखा है, तो देखो, हमने फॉर्मेशन इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्टार्ट किया था 2 लॉग से, सिंपल से 2 लॉग, टेम्परेचर लॉग एंड कैलिपर लॉग। उसके बाद हमने देखा एसपी लॉग, उसके बाद हमने देखा गामा रे लॉग, यानी कि नेचुरल गामा रे लॉग। उसके बाद हमने देखा रेजिस्टिविटी लॉग, उसके बाद हमने देखा न्यूट्रॉन पोरसिटी लॉग, उसके बाद हमने देखा इंड्यूस्ड गामा या फिर आई कैन से बल्क डेंसिटी लॉग, उसके बाद देखा सोनिक लॉग, ओके। सो अकॉर्डिंग टू माई साइड, ओके, मेरे हिसाब से, और नॉट ओनली माई साइड, मेरे सारे फ्रेंड्स जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं या फिर मेरे सीनियर हैं, उनके हिसाब से आज तक ना कभी इसके ऊपर क्वेश्चन गया है और ना कभी जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं गया है। इसी में से फॉर्मेशन इवोल्यूशन के जो 4 या 6 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 4 से 6 के बीच में ये प्ले करता है, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं बोल दूँ, यहाँ से 2 मार्क्स कंफर्म लेने हैं आपको, और बाकी के बचे
2 मार्क्स, ठीक है। ये 4 से 5 मार्क्स का ही होता है, तो आइदर एसपी या गामा या फिर आप सोच लो इसमें से कहीं में भी पूछ सकता है, ठीक है। सो ये रेजिस्टिविटी फिक्स है 2 मार्क्स का, इसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आर्ची इक्वेशन उसमें भी क्या पूछेगा वो भी फिक्स है, आर्चीज इक्वेशन, बट वो उसमें चेंज करता है। मैंने सारे चेंज कवर कर लिए हैं, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाओ जहाँ कहीं से भी मिले, ठीक है, आप कोई भी बुक से लगाओ। तो ये 4 या 6 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मल्टी आंसर का सेशन है, ठीक है, मल्टी सिलेक्शन, ये क्या हुआ, ओके, जो मल्टी सिलेक्शन का सेशन है मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्मेशन इवोल्यूशन में से होगा, ठीक है, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे मल्टी चॉइस क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। आपको एक से ज़्यादा आंसर पिक करने हो तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, बट उसके लिए रटो मत, सारा कॉन्सेप्चुअल है। आपको फॉर्मेशन इवोल्यूशन के लिए क्या अपनी कंडीशन है, आपको क्या आना चाहिए, आपने एक्सप्लोरेशन किया होगा, देन एंड देन आप इसको अच्छे से समझ पाए होगे, वरना आपको लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपने अगर मैंने जो एक्सप्लोरेशन पढ़ाया है वो अगर आपने देखा होगा, देन एंड देन यू विल गेट दिस सब्जेक्ट इजीली, वरना आपको रटना पड़ेगा। सब कुछ रटने से आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा, और ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा नींद आएगी तो लोड पड़ेगा और आपको अच्छे मज़ा नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे हम, अब तक के जो लॉग थे दैट वी हैव कवर्ड फ्रॉम दी मार्कम राइडर, ओके। अब तक के जो लॉग थे वो सारे हमने कहाँ से कवर किए, राइडर से। टेम्परेचर लॉग मैंने आपको इसका अभी ओवरव्यू दिया है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, हमने अभी ओवरव्यू किया है क्योंकि ये प्रोडक्शन लॉगिंग का एक पार्ट है। तो हम प्रोडक्शन लॉगिंग में उतना करेंगे जितना हमारे गेट के लिए रिक्वायरमेंट है। देखो पीएचडी करने मत बैठ जाना, अभी भी बोल रहा हूँ, पॉल ग्रोवल लेके खोल के बस पढ़ते जाओ, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ते जाओ, वो चीज़ मत करना। राइडर इज़ द बेस्ट बुक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आस्क हुए हैं, और आगे के सारे क्वेश्चन इसी बुक में एक बेस पे कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जाने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनी एल्स, ठीक है, हमने बुक भी देखा। अब और एक चीज़ आपको बता दूं, और एक चीज़ आपको ये वाली बताना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए लॉग है, ठीक है, उसकी अगर बात करूँ तो हम सीमेंट बॉन्ड लॉग यानी कि CBL एंड VDL देखेंगे। इसके बाद देन वी विल सी फ्यू, इसमें टूल देखेंगे, ठीक है। अब जो आपको नाम मिलेंगे वो सारे अब इसके टूल के नाम होंगे। तो हमें क्या टूल पढ़ने हैं सारे? नहीं, हम सारे टूल नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हम प्रोडक्शन लॉगिंग में जो टूल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लॉगिंग में जो टूल होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, देन दी रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर, फिर बल्क डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट FDM, देन केसिंग कॉलर लोकेटर, ठीक है। उसके बाद भी जो है, ठीक है, मुझे सारे तो नाम याद नहीं है, बट मुझे उसके प्रिंसिपल आप कोई भी का बोल दोगे तो मुझे याद है। हम इसमें सिंपली इंटरप्रिटेशन उतना नहीं देखेंगे, हम इसके प्रिंसिपल देखेंगे एज वेल एज दी उससे क्या हमें थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन। चलो इंटरप्रिटेशन देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो अगर आपने लॉग का प्रिंसिपल और उसका वो अच्छे से किया है तो इंटरप्रिटेशन तो आप कर ही लोगे। तो ये देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे जो आपके रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर एज वेल एज दी अल्ट्रासोनिक इमेज टूल करके है, ठीक है। और लास्ट में क्या देखेंगे, NMR देखेंगे, क्या देखेंगे, NMR लॉग, एंड उसके लास्ट में हम देखेंगे क्रॉस प्लॉट, ओके। दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, इसमें हम डेप्थ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज दी थोड़े बहुत क्रॉस प्लॉट देखेंगे। क्रॉस प्लॉट मैंने आपको करवाया था एक, वो डेंसिटी वाला, ठीक है, पोरोसिटी और वो वाला, इस तरह से, इसको ही क्रॉस प्लॉट कहते हैं, और कुछ उसमें है नहीं। या फिर जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे कि आपको सोर्स लॉक इवोल्यूशन हो गया तो उसमें आप यूज़ करते हो सोनिक प्लस रेजिस्टिविटी, तो इस तरह से दोनों को एक साथ में देख के आप जो निकालते हो डेटा वही अपना क्रॉस प्लॉट यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन है। तो अभी हमारे कोर्स में इतना बचा है, ठीक है। इट माइट टेक 1 2 ओके 3 4 5 6, मोस्टली इट विल टेक 4 to 5 hour आई गेस, ओके, 4 to 5 hour मैक्सिमम, ओके, ये मैक्सिमम है। मैं नहीं मानता इतना लगेगा टाइम, इतना भी नहीं लगेगा, आई गेस 3 to 4 more वीडियो, ओके, 3 to 4 more वीडियो दैट यू विल गेट ऑन दिस पोर्शन, बिकॉज ये लेस इम्पोर्टेंट पोर्शन है।
ये वाला वेरी लेस इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्या है? वेरी लेस इम्पोर्टेंट पोर्शन, आई कैन से। ओके, सो ये वेरी लेस इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट वी विल सी। ओके, हम स्किप नहीं करेंगे। हम क्यों स्किप नहीं करेंगे? क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन आएगा तो आपको पिक करना आना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आप अगर जॉब पे है या वर्किंग पे हो, बट ये मत स्किप करना, ठीक है। ये मत स्किप करना, ये यू हैव टू डू दिस। बट ये वाला क्या है कि ये सीमेंट लॉक तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। गामा रे आपको पता है, साउंड वेव पता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्बन हो जाएगा। तो ये वाले ये सिंपल से टूल के नेम है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। तो दिस इज वी विल सी इन अपकमिंग 3 to 4 वीडियो, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम 45 मिनट के 3 वीडियो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आई हैव सीन योर कॉमेंट्स, थैंक यू ऑल टू लिसनिंग मी, थैंक फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। जिसको भी ज़रूरत है वो देखो, जिसको ज़रूरत नहीं है वो मत देखो, ठीक है। आपका लग रहा है कि वीडियो देख के टाइम वेस्ट हो रहा है, देन यू कैन गो विद द बुक। ओके, मैं भी कोई वीडियोज़ नहीं देखता, ठीक है। बहुत कम वीडियोज़ मैं प्रीफर करता हूँ देखना, बट जो भी मुझे समझ नहीं आता दैट आई विल कॉन्टेक्ट टू माई ट्विटर एज वेल एज दी, और आई कैन से टू माई यूट्यूबर। ओके, मैं यूट्यूब से ही सब कुछ सीखता हूँ, और बेस्ट इज़ दी बुक। आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, एक बार आपने हिंदी में समझ लिया, उसके बाद अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है। यही रीज़न है, ठीक है। वीडियोस देखने का यही मेन रीज़न है, ठीक है। मैंने भी किसी के वीडियोस देखे हुए हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं आपको बोल रहा हूँ 45 मिनट के 3 to 4 वीडियोज़ अब आपको इस सब्जेक्ट में निकालने हैं। तो ये था आई गेस 6th लेक्चर या 7th लेक्चर होगा, ये आपका 7th होगा, ठीक है। कितने लेक्चर हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेक्चर। तो ये मोस्टली 7 आवर, एंड इसका कितना? हार्डली 3 आवर। ओके, 3 to 4 आवर। तो टोटल कितना आवर हुआ? 11 आवर टू कवर 4 मार्क्स। ओके, आपको 4 मार्क्स के लिए ओनली एंड ओनली कितने आवर पढ़ना पड़ रहा है? 11 आवर, ठीक है। हर एक ब्रांच में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि हमारी ब्रांच में ही ऐसा है, हर एक ब्रांच में, ठीक है। जो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 आई कैन सी 4 वीडियोज़। ओके, 45 मिनट के 4 वीडियोज़ में हम ये कवर कर लेंगे, या फिर ये वीडियो छोटा होगा तो फिर आई विल कवर फ्रॉम एनी। अगर ये छोटा हो रहा है तो मैं इसके साथ बड़ा लोग या कुछ और ले लूँगा, या इसको बाद में रख लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये अपने कोर्स की आउटलाइन है आगे चलने की, तो टू बी कंटिन्यूड। ओके, सारे इंपॉर्टेंट लॉग्स हमने पढ़ लिए, और आज मेरे पास आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपको क्या करना है? होमवर्क में फर्स्ट चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट चीज़ आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको पता है यंग मॉड्यूलस ई, ये वाला यंग है, ये वाला शेयर है, और ये वाला बल्क है। के वाला, के को हम बल्क कहते थे, और ये पॉइजन का रेशियो है। ये क्या है? पॉइजन का रेशियो। आपको इन बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। ये चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 का मिलेगा और ये 3 का एक फॉर्मूला मिलेगा, इसका एक फॉर्मूला और इसका एक फॉर्मूला आपको खुद से डिराइव करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला। डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गूगल, यू कैन डिराइव दिस, वर्क हार्ड ऑन दिस। तो आपको पता चलेगा कि अब तक मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखी वो अच्छे से की है कि नहीं की है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज दी what we have did and what we will be covering to be continued. जय जिनेंद्र, जय हिंद दोस्तों।